इलेक्टोरल बॉन्ड का जो 22,000 डेटा है पूरे के पूरे आ जाने दो। जो 400 पार की बात कर रहे हैं ना, ये ध्यान रखना, जो 4 जून की भी इन्होंने डेट भी रखी हुई है, 400 पार 4 जून और इसके साथ में इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा, ये तीनों के तीनों चीज़ें इनकी जो ये कह रहे हैं ये कहीं भी साबित नहीं हो करेगी। इलेक्टोरल बॉन्ड इसमें आ करके ऐसा कुछ करेगा भारत देश की कि यह 100 से लेकर के 200 के बीच में जा कर के ख़त्म हो जाएगी और इंडिया अलायंस या विपक्षी या अनइंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स उनको भारत देश की पूरी जनता काफ़ी बड़े लेवल पर बहुमत देगी और उनका समर्थन करेगी। कि जो काला धन पहले स्विस बैंक में जाता था, आज भारत देश में ही स्विस बैंक खोल दिया गया है। उसका भी नाम यस से था, इसका भी नाम यस से था, बस ये उसकी हेड ऑफिस स्विस में थी, इसकी हेड ऑफिस भारत देश के मुंबई में हो गई। कॉरपोरेट दिल्ली में भी है, दो तरह का इसकी कैपिटल्स। और इसके साथ में यह भी डेटा नहीं देना चाहता था, वह भी नहीं दिया आज तक। जब चुनाव होता था तो मैं सुनता था कितने लोगों की लिस्ट आई है, इतने लोगों को ये करना है। आज इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू जो ब्लैक मनी जो ये सारे भारत देश में एलिगेशंस लगा रहे थे, वो खुद ही ब्लैक मनी को अपने पॉलिटिकल पार्टीज अपने फंड में ली। जो करंट रूलिंग पार्टी है उसके सबके काले धनों की सूची आ गई है और इलेक्टोरल बॉन्ड उन काली सूचियों में से एक पार्ट है जो दिखा रहा है। और साथ में साथ जो किसी बड़े नेता ने ही बोला है कि बीजेपी कोई भी ज्वाइन कर लेता है तो उसके बाद वो जो है तो वॉशिंग मशीन की तरह क्लीन होकर निकल आता है। पर देश की जनता से मैं बार बार अनुरोध करूंगा, सिर्फ विकास पर बात करिए। आप धर्म के नाम पर जाएंगे तो कुछ भी नहीं कर सकते, कोई भी कंट्री कुछ नहीं कर पाई है। धर्म तो हमारा और आपका आस्था का विषय, हम सब पुजेरी हैं, ऐसा नहीं है। हम नहा के पूजा करते हैं, वो दिन भर दिखाते हैं कि हम घंटी बजा रहे हैं, और उसके बाद गाय की पूजा करवाएंगे। और गाय का जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर होगा, जो स्लैटिंग है, जिसको हम लोग बुचड़ खाना कहते हैं, मेरे पास शब्द हिंदी का नहीं है, स्लैटर जो होगा उससे सबसे बड़ा चंदा भी लेंगे। कि जब इन्होंने 272 की बात की, 275 की बात की, तब आप देखिए टोटल वोट का कितने परसेंट पार है। इसके पहले का जो चुनाव होता है आप लोग देखेंगे 2001-2 के आसपास में, ये लगभग 30% के आसपास का डेटा वोट का पाते हैं। एकाएक 2% का डेटा मिलता है, जंप कर जाते हैं सीधा। ये तो 2% का डेटा इट इज नॉट मेंशन्ड हियर। अब आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, किसी हमें पत्रकार ने इस चीज़ को बोला है, तो एकाएक इतनी सीटें बढ़ जाती हैं, तो इसका मतलब क्या भारत देश में लग रहा है कि आपको 50% से ऊपर वोट मिल जाएगी? मुझे तो दूर दूर तक ग्राउंड में तो कहीं भी नहीं लग रहा है। सिर्फ और सिर्फ मीडिया के माहौल, मीडिया का प्रोपेगेंडास, मीडिया के साथ में पूरे भारत देश में जो एक पर्टिकुलर एक पार्टी को लेकर के ब्रांडिंग करना, इसके अलावा आज भारत देश की गरीबी, आज भारत देश की बेरोजगारी, आज भारत देश की महंगाई, आप देखिए एक दिन में सब्जी का रेट 20 रुपये रहता है तो सीधा दूसरे दिन जाकर के 50 रुपये हो जाता है। आज कोई भी सब्जी भाजी आप एक आम नागरिक कोई भी नहीं खा सकता है। ये आप देखिए किसका कारण, कोई भी ऐसी चीज़ बता दीजिए जो इस पर बीजेपी एजेंडे में अपने लेके आ रही है। और महंगाई के नाम पर उसने कुछ भी 2014 से जो डेटा थे, जो लगा रहता था हर जगह, लोगों बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, ये स्टेटमेंट होते थे सारे बस स्टैंडों में, हम लोग दिल्ली में देखते थे। वो आज देख लीजिए कि 2014 वाला कोई भी डेटा कंज्यूमर प्राइस उठा लीजिए, उसमें नीचे आया हो तो प्राइस किस आधार पर ये दावा कर रहे हैं कि हम 400 के ऊपर लेके जाए? कौन सा ऐसा बेसमेंट इन्होंने कर दिया है? इस बार राम मंदिर की यदि बात करते हैं तो मंदिर तो सबके दिल में है, हमारे भी घर में है, हर किसी के घर में है। ऐसा तो है नहीं कि राम का जन्म अभी अभी हुआ है नरेंद्र मोदी के समय पर, ऐसा भी नहीं है। प्रचारित तो सर ऐसे ही किया गया है। ये प्रचारित करना एक अलग मुद्दा है, उन्होंने उसको ब्रांडिंग किया है, बस ब्रांडिंग कर। ब्रांडिंग एक धार्मिक विषय को लेकर के नहीं चुनाव होता है, चुनाव होता है बेरोजगारी, शिक्षा, पॉलिटिकल चीजें, एजेंडे होने चाहिए। आज हम आप बैठे हैं कैमरा से पूरे भारत देश को दिखा रहे हैं। हम पूरे लोग महाभारत रामचरितमानस वगैरह में पढ़ते थे कि दिव्य दृष्टि से संजय जी देख लेते थे पूरे महाभारत को। आज हम इस कैमरे से ऑनलाइन से पूरे वर्ल्ड को देख रहे हैं, जीपीएस में बैठे बैठे यहाँ बैठे हैं, हमारे यहाँ कैमरा लगा हुआ है, पूरे भारत देश देख रहा है। तो ये सारी चीज, तो संजय दृष्टि तो आज पूरे भारत देश में हो गई ना इस तरह से। तो टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, ये एजुकेशन को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। कि हम पहले विमान होता था कि पुष्पक विमान से भगवान उड़े यहाँ पहुँच गए, आज हर एक आदमी, प्रत्येक व्यक्ति देखिए वायु में बैठता है, 2 घंटे में कहीं पहुंच जाता है भारत देश में। ऐसे ही होता था तो उस समय पर सिर्फ और सिर्फ चप्पल पहनने वाला हवाई सवारी, करेक्ट आ रहा हूं मैं उसमें। उस समय पर सिर्फ और सिर्फ कुछ लिमिटेड जो होते थे लोग, यानी गॉड जिनको हम लोग कहते हैं, ये जो है वो ये लोग चल सकते थे। आज एक आम नागरिक भी
चल सकता है। अब आ रहा हूं अब आपकी बात पर। इसके आधार पर कौन सी ऐसी चीजें बढ़ा दिया इस सरकार ने जो आम लोगों के लिए सुलभ हो गया है, आम लोग भी उसमें जा सके, हवाई जहाज में चप्पल पहन के हवाई जहाज में चढ़ने वाला व्यक्ति हो जाए। आज आप देखिए कि फ्लाइट का किराया मुंबई जाने के लिए पहले 2,000-3,000 रुपये होता था, आज 5,000 से नीचे कोई शुरू नहीं। क्यों? क्योंकि सारे एयरपोर्ट्स जितने भी हैं वो अडानी के पास चले गए, वो टैक्सेस का रेलेवेंस सारा उनके पास चला गया, वो जीएसटी के दायरे पर नहीं है। वो इसके साथ में आप देखिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो अभी डेटा आया है उस बॉन्ड में भी उनका नाम नहीं अभी दिखाई दिया जा रहा है, इसीलिए कि वो कितना फंडिंग किए हैं, कहाँ का उनका नाम है। ये सारी चीज़ों के आधार पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पूरे भारत देश की जनता से कहना चाहता हूँ कि ये इनसे पूछे कि कोई भी 2014 के पहले के जितने भी चीज़ें थे, कंज्यूमिंग प्राइस की मैंने आपसे बात किया है, इंडेक्स प्राइस की बात किया है, इसके साथ में भारत देश में ग्रॉस इंडेक्स की बात किया है, जीडीपी की बात किया है, जीएनपी की बात किया, ग्रॉस नेट प्रॉफिट कहते हैं हम लोग उसको, इन सब बातों में बात कर रहा हूँ। कोई भी ऐसा बता दें जिसमें ये जो है तो कहीं ना कहीं ये उनसे कम किए हैं। पर भारत देश की जनता अब समझदार हो चुकी है। प्रत्येक युवा जो भारत देश में, यूपी में देखिए, बिहार में देखिए, कहीं पर आप देखिए लाठियां खाए, मध्य प्रदेश देखिए, छत्तीसगढ़ देखिए, हर व्यक्ति जो है तो बेरोजगारी के दर पर घूम रहा है। आज आप देखिए फोर्स में भी अग्निवीर कौन सी आ गई है 4 साल, जिसमें सिक्योरिटी कुछ नहीं है, आपको कुछ भी हो जाता है हादसा में, कौन 10,000 15,000 रुपए की नौकरी के लिए वहां गोली खाने जाएगा सरहद पर। डिमोनेटाइजेशन के समय 50 दिन दे दीजिए, आप क्या बोले, सिर्फ और सिर्फ 5 साल दे दीजिए। अब ये भी छूट कम हो गया है। आप अगला देखिए, अब 2050 तक का प्लान दे दिया है। यह एक भारत देश की इकोनॉमी में एक वर्ड बोला जाता है, क्योंकि मैं आईएएस में पढ़ाता हूँ इसलिए इंस्टीट्यूशन में बोलना चाहता हूँ। एक 1 ईयर्स प्लान होती है, 5 ईयर प्लान होती है, एक रोलिंग प्लान होती है। 1 ईयर प्लान्स जब उन्होंने बोला था कि आप मुझे मोनेटाइज के समय पर कि आप मुझे सिर्फ 50 दिन का दे दीजिए, तो वो 1 मंथ प्लान था इनका। अगला इनका 5 ईयर प्लान आया, पंचवर्षीय योजना जिसको हम लोग कहते हैं, पंचवर्षीय योजना, जो 1951 में पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, तो वो पंचवर्षीय योजना में आ गया। रोलिंग प्लान वो होती है जो 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल की होती है, जिसमें हम लोग कहते हैं कि पॉपुलेशन को भारत देश को इतने सालों में कंट्रोल कर देना है, हमें वैक्सीन पूरे भारत देश में इतने सालों में इस बीमारी से मुक्त कर देना, जैसे एड्स हो गया, HIV जो होता था, मलेरिया मुक्त हो गया, डेंगू मुक्त हो गया। ये सारे हम लोग प्रोजेक्ट रखते हैं ना कि ऐसे ऐसे सिलसिलेवार से हम करेंगे, ये इनका एक प्लान का एक हिस्सा है। इस तरीके से भारत देश को ये चाहते हैं कि विपक्ष सारी खत्म हो जाए, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी एक पार्टी भारत देश में बची रहे, और उसी को लेकर के रोलिंग प्लान ये अपना दे रहे हैं। पर काम के नाम पर इनके पास कोई काम नहीं है। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशंस को हटाने के बहुत लंबा एक प्रोसेस है, मैंने कई सारी वीडियो इसमें दिए हैं, उसमें आप भारत देश की जनता समझेगी। 2/3 बहुमत चाहिए, उसके साथ में उसके 3 पार्ट होते हैं। एक उसका प्रेम्बल होता है जिसको प्रस्तावना कहते हैं, इसके साथ में उसमें जो पर्टिकुलर अनुच्छेद होता है, यदि कॉन्स्टिट्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ, CRPC IPC की बात है तो उसमें सेक्शंस होते हैं। फिर उसके बाद उसमें कौन सा ABC क्या उसमें करना है, फिर वो किस, उसके साथ में जो हमारे 10 सूचियाँ बनी हैं उसमें कौन सी सूची में आती है, वो सारी चीज़ों को लेकर के हम सब बातें करते हैं। कि यदि कॉन्स्टिट्यूशंस की बात कही जाती है तो भारत देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा और अच्छा खूबसूरत संविधान है। एक गुलदस्ते की तरह है जिसमें हर तरह के फूलों को मिला करके गुलदस्ता बनता है। ऐसे इस संविधान में सबके लिए बराबर राइट्स दिया गया है। उसके आधार पर जो लोग हमारे और आपके पूर्वज थे बहुत बुद्धिमान, बहुत होशियार थे। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के ऐसी चीज़ों को प्रमोशन न मिले, भारत देश सिर्फ और विकासशील देश रहे, विकसित हो। आज आप देखिए युगांडा, घाना की भी कैटेगरी, सोमालिया की कैटेगरी में हम आ गए। पूरे वर्ल्ड के 198 कंट्री रिकॉग्नाइज कंट्री है, जिसमें आप अभी पॉवर्टी इंडेक्स देखेंगे विश्व के घाना, युगांडा, रवांडा की कंट्री में हम आ गए हैं। हमारे ये दिन आ गए। इसका सिर्फ और सिर्फ कारण है कि हम प्रॉपर तरीके से धर्म से हट करके वोट नहीं देते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ धर्म की आस्था पर आकर के वोट देते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम धार्मिक नहीं हैं, आप नहीं हैं, कोई भी व्यक्ति नहीं है। राजनीतिक पार्टी जितनी भी हैं, मैं सबसे, आप प्रत्येक नागरिक से मैं अनुरोध कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग उनसे सिर्फ और सिर्फ मुद्दे पर बात करिए कि आप ये हमारे चुनावी मुद्दे हैं, इस मुद्दों पर आप मुझे वोट दीजिए, धार्मिक आधार पर नहीं। धर्म तो भारत देश में 80 करोड़ लगभग हिंदू हैं, तो जाहिर सी बात है कि हिंदू प्रधान तो है ये देश। पर काम क्या हो रहा है प्रत्येक हिंदू का, यह जानने का विषय। कितने हिंदू के बच्चे जो है तो नौकरी पा गए, कितने देखिए सड़कों में कितनी तरीके से सारी चीज़ें, कितनी क्राइम बढ़ रहा है पूरे देश में।
सारे देश में इनसिक्योरिटी बढ़ रही है। ये सारी चीज़ों को नहीं होना चाहिए। क्राइम रेट के आधार पर भी करंट जो है तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करे जो चीज़ें पार्टी, उनको आप वोट दीजिए। पूरे भारत देश 140 करोड़ की जनता है। मुझे लगता है सब लोग यूट्यूब और वो दोनों देखते हैं। मैंने किसी मीडिया में भी बोला भी है कि भारत देश की जो जनता है, जिसको फ्रंट मीडिया कहती है, उस मीडिया में यह पूछ ले कि इलेक्टोरल बॉन्ड का भारत देश का इतना बड़ा स्कैम हुआ, इसमें लगभग 6,000 करोड़ के आसपास भाजपा को मिला चंदा, 16,000 करोड़ रुपए का सब मिला के टोटल डेटा है। तो यह 2 रुपये यदि पेट्रोल और डीजल महंगा हो रहा है, सस्ता हो रहा है, तो उसकी दिन भर खबर चलाती है। सस्ता होने का 2 रुपये, यानी हमारी आपकी पूरे भारत देश के नागरिक की हैसियत 2 रुपये में रखी है। और जो लोग 16,000 करोड़ रुपए लेकर के अपने घर में बैठे हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं बनाती है, उनके बारे में कोई खबर नहीं चलाती है। यह देश की आज करंट की जो आधुनिक, जिसको हम बड़ी मीडिया कहते हैं, उसका यही मतलब है। तो इसलिए आप सारे लोगों से मेरा अनुरोध है कि जो छोटे लोग हैं बेचारे, वो देश के लिए लड़ रहे हैं, उनको आप जरूर ध्यान रखिए। वो जो खबर चला रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं रेलिवेंट्स भी है और देश की आवाज़ भी है।